हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीपी शिक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को सदिश तथा अदिश राशि के बारे में बता चुका हूं। आज मैं आप लोगों को सदिश के जोड़ का नियम की क्लास लेके आया हूं। चलते हैं आगे। सदिशों के जोड़ का नियम, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सदिश राशि को जोड़ने के लिए त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज नियम का पालन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समांतर चतुर्भुज का नियम बताते हैं। समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है? यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हों तो उसके परिणामी का परिमाण देखते हैं। इसमें दिया गया है ए वेक्टर बी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक चतुर्भुज का नियम का चित्र बनाता हूँ चतुर्भुज का, जिसमें ए आपका ए वेक्टर दिया गया है और दूसरा आपका बी वेक्टर दिया गया। उसके बाद आपका थीटा कोण दिया गया है। उसके बाद आपका आर वेक्टर, ये परिणामी दिया गया है। इसका सूत्र होता है आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में। ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसका एक आपको क्वेश्चन हल करवाते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपका 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में तथा 5 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में कार्य करता है। इसके बीच का परिणामी बल ज्ञात करें। इस जो हम आपको लोगों को ऊपर सूत्र बता चुके हैं उसमें ये मान रख देंगे। आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर बराबर ए का मान दिया गया है 10 न्यूटन, तो हम 10 रख देंगे और 2 की घात है तो 2 की घात लगा देंगे। प्लस बी का मान दिया गया आपका 5 न्यूटन, तो मैं 5 रख दूंगा। ऊपर 2 की घात लगी है तो 2 की घात लगा दूंगा। प्लस 2 लिख देंगे। उसके बाद ए बी, ए का मान दिया गया 10 और बी का मान दिया गया 5, तो 10 × 5। उसके बाद गुणे कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान यहाँ पर हम कॉस 90 रख देंगे। थीटा का मान 90 हो जाएगा आपका, तो 90 रख दिया। उसके बाद आर बराबर 10 का वर्ग हो जाएगा आपका 100 और 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25। उसके बाद 10 पंचे 50, 50 दूनी 100, आपका 100 हो जाएगा। और cos 90 का मान 0। जब हम किसी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो 0 हो जाती है। जब हम 100 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 आपका हो जाएगा 125। और जब हम 125 का मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका, इसको हम तोड़ लेंगे, 25 × 5 और 5 अंडर रूट दिया गया, 5 को हम बाहर निकाल लेंगे और अंडर रूट 25 का मान होता है 5, मतलब 5 × 5 तो 25 हो जाएगा। तो 5 अंडर रूट 5 ये आपका हो जाएगा बल। आगे देखते हैं, आगे आपको क्वेश्चन हल करवाते हैं। इसमें आप एक नोट करके लिख लीजिए। नोट करके आप आगे लिख लीजिए। लिखिए, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो परिणामी अधिकतम होगा। परिणामी अधिकतम होगा। आगे देखते हैं, अधिकतम के लिए क्या कैसे सूत्र निकालेंगे। आर मैक्सिमम बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस
थीटा। इसको आगे करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दिया गया था थीटा बराबर 0 होगा तब। आगे चलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 रख देंगे बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, जब 2ab का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2ab। आगे देखते हैं, अंडर रूट, आपने एक सूत्र देखा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद आगे आर मैक्सिमम बराबर जो अंडर रूट है वो आपका जो जहाँ यहाँ पर स्क्वायर है और इस अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा आर मैक्सिमम बराबर ए प्लस बी। ये आपका जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो परिणामी अधिकतम होगा, तो आपका जो आर मैक्सिमम बराबर होगा वो निकल के आएगा आर मैक्सिमम बराबर ए प्लस बी। उसके बाद आगे एक नोट करके लिख लीजिए, नोट, जब थीटा बराबर 180 अंश होगा तो परिणामी न्यूनतम होगा। आगे देखते हैं, अभी आपने देखा जब मैक्सिमम होगा तो आर मैक्सिमम ए प्लस बी निकल के आएगा, तो आर मैक्सिमम ए और प्लस बी का मान रखेंगे तब हम इसका न्यूमेरिकल हल करेंगे। और जब थीटा बराबर 180 अंश डिग्री होगा तो परिणामी न्यूनतम होगा, उसके लिए हम सूत्र निकालते हैं। देखते हैं आगे, आर मिनिमम बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब आपका पिछली बार थीटा बराबर 0 लिया था जब अधिकतम था, और यहाँ पर जब न्यूनतम होगा तो थीटा बराबर 180 अंश, तो यहाँ पर रख देंगे कॉस 180 डिग्री। आगे चलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 अंश का मान होता है -1, तो यहाँ पर -1 पुट कर देंगे। आगे चलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जब -1 का 2ab कॉस थीटा में गुणा करेंगे, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस जब होगा तो इंटू होगा तो आगे आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा लेंगे। और 2ab ये आपका 1 में जब -1 में 2ab का गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह आएगा, और 2ab 1 का जब 2ab में करेंगे तो 2ab आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं
आगे आ जाएगा आपका आर मिनिमम आपका था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आर मिनिमम बराबर, आपने एक सूत्र देखा होगा या पढ़ा होगा, अभी जो आपको दिया गया था पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा जो सूत्र होता है होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम यहाँ पर रख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से आपका वर्ग कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा आर मिनिमम ए माइनस बी। ये आपका हो जाएगा न्यूनतम। जब थीटा बराबर 180 अंश डिग्री होगा तो परिणामी आपका न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम के लिए होगा आर मिनिमम बराबर ए माइनस बी। आगे देखते हैं, नोट करके लिख लीजिए। रेंज बराबर मिनिमम एरो मैक्सिमम, या इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मिनिमम से कम तथा मैक्सिमम से ज़्यादा मान संभव नहीं है। इसका मतलब हुआ मिनिमम से कम मतलब, तथा मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से मान संभव नहीं होता है। आगे देखते हैं, एक आपको इसी का न्यूमेरिकल करवाते हैं, देखते हैं। 10 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल का परिणामी कभी भी नहीं होगा। इसको हल करके दिखाते हैं आपको। जब आप मिनिमम लेंगे, पहले मिनिमम में क्या था, a माइनस बी, तो यहाँ पर a का मान कितना दिया गया, a का मान दिया गया 10 और b का मान दिया गया है 5। 10 में 5 जब जाएंगे तो आपका निकल आएगा 5। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, रेंज बराबर 5 और मैक्सिमम, ये मिनिमम का मान हुआ, रेंज बराबर मिनिमम, आपको सूत्र लिखवाया था ऊपर मैंने, रेंज बराबर मिनिमम एरो मैक्सिमम। तो मिनिमम आपका हो जाएगा 5 और मैक्सिमम आपका हो जाएगा 15। अगर आगे निकाल के अगर मैं बताना चाहूँ तो लिख लीजिए, मैक्सिमम बराबर a प्लस बी। तो a का मान कितना है 10 और b का मान कितना है 5 बराबर 15। ये आपका मैक्सिमम हो गया। आगे एक और आपको मैं न्यूमेरिकल हल करवाता हूँ। देखते हैं, दूसरा 15 न्यूटन तथा 10
न्यूटन के दो बल का परिणामी कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मिनिमम। तो मिनिमम क्या होता है, a माइनस बी। a माइनस बी होता है, a का मान कितना दिया गया 15 और b का मान कितना दिया गया 10। तो ये आपका आ जाएगा 5। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रेंज बराबर 5 एरो 25। मैक्सिमम को कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम बराबर a प्लस बी। मैक्सिमम a आपका कितना है 15 और b आपका कितना है 10। तो ये आपका हो जाएगा 25। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।